हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। तो हमारा पटवारी एग्ज़ाम के लिए जो हमने नया सेशन स्टार्ट किए थे वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस सेशन की इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये बायलिंगुअल है। जैसे कि आपने देखा है हमारा पटवारी का एक कोर्स भी है, उसमें भी हमने बायलिंगुअल रखा है ताकि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चे से कर सके। अब वहाँ पे भी डिमांड आ रही थी कि एमसीक्यूज़ कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो उन्हीं लोगों के लिए जो आपके जिन्होंने कोर्सेज देख लिए हैं या फिर जो फ्री इनिशिएटिव्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो लोग ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम HPGK के जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आपके आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। तो एक बार ये आपने HPGK अगर रीड कर लिया है तो आपको पता है आपके 10 से 15 के बीच में आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वही हम डिस्कस करेंगे, यहाँ कोशिश करेंगे इन सेशंस के थ्रू ताकि आप पढ़ने के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ओल्ड नेम ऑफ हिंदू ऑफ नालागढ़ वॉज। तो यहाँ पे नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप जो आपकी आकाश पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है वो भी आपने पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि बहुत बारी आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो डुएबल है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है हिंदूर, नगरकोट, सुकेत या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हिंदी में भी आपको क्वेश्चन मेंशन है कि नालागढ़ का पुराना नाम क्या था, हिंदूर, नगरकोट, सुकेत या इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आप लोग जब ये सीरीज देखें तो आप इतने जितने हम 14 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में डालते जाएं या फिर फाइनल स्कोर डालें कि आपके 14 में से इतने करेक्ट रहे, 15 में से इतने करेक्ट रहे। ठीक है जी। तो वीडियो देखते देखते आप काउंट कीजिए कि आपके कौन से कितने करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए, हिंदूर। तो इसका आंसर ए है। नालागढ़ को पहले हिंदूर के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी। अब इससे एसोसिएटेड एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, हिंदूर जो है उसके स्थापना किसने की थी? तो बिलासपुर के जो राजा थे उन्होंने हिंदूर की स्थापना की थी। कई जगह मेंशन है अजय चंद, ठीक है, कई जगह मेंशन है अजीत चंद। तो दोनों ही भाई थे या हो सकता है सेम नाम हो, ठीक है। तो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग गिवन है। तो आपके ऑप्शंस में आपको अगर कभी आए हिंदूर का फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था, तो आप इन दोनों में से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड है कुंजुम पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो इनमें से कौन से जिले में आपका कुंजुम दर्रा है? तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपसे एक मोटी मोटी नॉलेज की उम्मीद की गई है कि आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछा गया है। तो कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा। ठीक है, ऐसे ही आपके हिंदी में ऑप्शन दिए हैं कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा। तो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर है कुंजुम पास है आपका लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो कुंजुम पास है, काफी आम पास है। कौन सी नदी जो है आपकी कुंजुम पास के फुट से ओरिजिनेट होती है, कौन सी नदी का ये ओरिजिन पॉइंट है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है बास्पा इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। इनमें से कौन सी नदियों की सहायक नदी बास्पा है? तो नदियां आपको गिवन है ब्यास, चिनाब, यमुना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है जी। तो इसमें से आपको आंसर मार्क करना है। वीडियो पॉज करके भी आप लोग आंसर मार्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। बस आप काउंट करते रहिए कि आपके कौन से करेक्ट हो रहे हैं, कौन से इनकरेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें जरा भी पता हो कि बास्पा कहाँ पे है, आपकी कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। अब देखिए नदियों में अगर हम अपने कोर्सेज में भी हम डिस्कस करते हैं, अगर नदियां हमें पढ़नी है तो हमें मैप की मदद से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैप की मदद से हमने पढ़ी हो तो बास्पा सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा? किन्नौर। अब किन्नौर में आपकी कौन सी नदी मेजरली फ्लो करती है? सतलुज। तो बास्पा आपकी किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। अब वहीं पे किन्नौर में ही आपकी बास्पा वैली भी है, ठीक है, जिसको सांगला वैली भी कहा जाता है। तो बास्पा रिवर पे ही बास्पा वैली का नाम है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कहाँ पे है तो आप डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे किन्नौर, लेकिन यहाँ पे
नदी के बारे में पूछा गया है तो इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सतलुज है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन में सतलुज तो है ही नहीं, ठीक है जी, तो डी इसका आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो आपको सिर्फ इतना ही पता हो कि कौन सी चीज कहाँ है तो भी देखिए आप ये क्वेश्चन जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चंबा है ऑप्शन में, किन्नौर है, कुल्लू है, मंडी है। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कायस वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है, ये आपको बताना है, चंबा, किन्नौर, कुल्लू या मंडी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो है कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है जी। तो आंसर हो जाता है आपका सी। तो ऐसे ही साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कितने नेशनल पार्क्स है हिमाचल में और वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है, प्लस फिर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपकी स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है सबसे छोटी, ठीक है, वो मैं आपको बता ही देती हूँ, शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सबसे छोटी, ये है आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे ही आपकी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें जो है आपको बस लोकेशन वाइज पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी लेवल तक आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा सी, कुल्लू, कुल्लू में है कायस। और भी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर पता है, नॉलेज है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि इसको थोड़ा इंटरैक्टिव रखते हैं सेशन को। जो भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डाल दिया कीजिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है आपका द स्टेट बर्ड ऑफ एचपी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है मोनाल, पैरेट, वेस्टर्न ट्रैपेगन या फिर नन ऑफ दीज। तो मोनाल हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, मोनाल, तोता, पश्चिमी ट्रैगोपन या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो है वो, इसका आंसर तो सबको पता ही होगा, बहुत इजी है। तो इसका आंसर है आपका सी, वेस्टर्न ट्रैगोपन। तो ये देखिए मैं थोड़ा पिक्चर भी आपके लिए लाई हूँ ताकि दिमाग में रहे कि कैसा दिखता है। अगली बार आपको कहीं कोई पक्षी दिखे तो नोटिस करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा है। तो ये ऐसे दिखता है आपका, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपसे पूछा गया है थिरोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो यहाँ पे आपसे नदी का नाम पूछा गया है, चेनाब, सतलुज, ब्यास, रावी। तो थिरोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पे निर्मित है, तो चेनाब, सतलुज, ब्यास, रावी। तो अगर आपको वही है कि अगर आपको नदी का पता है, डिस्ट्रिक्ट का पता है, तो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या डालेंगे, जो भी आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में पता है, ताकि आपके साथ वालों की भी हेल्प होगी और आपको भी कुछ नॉलेज गेन करने को मिलेगी। इससे क्या है, एक इंटरेक्टिव सेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए, चेनाब। थिरोट जो है वो आपकी चेनाब नदी पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है आपका बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला अवस्थित है, तो सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर। अब यहाँ पे आपको क्या है, अगर आप कोर्स के स्टूडेंट है तो एचपी पटवारी कोर्स जो हमने लॉन्च किया है उसमें हमने फर्स्ट ही सेशन में आपका किया है, या तो डेमो लेक्चर्स में भी आपने देखा होगा, डेमो लेक्चर्स तो सबको अवेलेबल है पटवारी के। तो फर्स्ट ही सेशन में हमने डिस्कस किया है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे आपका सबसे पहले बहादुरपुर फोर्ट जो है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। तो ये आपका कहाँ हुआ, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट आपका है हरि राय टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हरि राय मंदिर अवस्थित है। तो आपको ऑप्शंस गिवन है, वीडियो पॉज करके भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं, पर जरूर लिखते जाइए कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर है चंबा, चंबा में है आपका
हरि राय टेम्पल। तो देखिए आपको यही है कि अगर किसी को घूमने का शौक हो, कोई घूमा हो, तो उसे पता होता है कि कौन सी जगह है। अब पराशर लेक है, वो सबको पता होगा, मंडी में है, ठीक है। मनाली में हिडिंबा माता का टेम्पल है, वो सबको पता होगा। तो ऐसे ही कुछ चीजें जो है डिग डीपर, तभी मैं आपको कह रही हूँ कि कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि और कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। जैसे अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चंबा के और कौन से मंदिर है, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो ये सारे आप, छतरारी टेम्पल, ये सारे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो जो जिस जिसको पता है। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ है डंडरस डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब्स ऑफ एचपी। तो हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा डंडरस नृत्य किया जाता है? आपके हैं किन्नौरा, लाहौला, पंगवाल या गद्दी। तो यहाँ पे डांस फॉर्म्स, कौन से डांस फॉर्म्स हैं, कहाँ पे मनाए जाते हैं, कौन सी ट्राइब, और ट्राइब्स तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसीलिए कौन सी ट्राइब है जो ये डांस परफॉर्म करती है? इसका आंसर है आपका गद्दी ट्राइब। तो आंसर है आपका डी। तो अब इसके साथ साथ ही गद्दी ट्राइब के बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन हो कि उनकी मैरिज को क्या कहते हैं या कौन से एरिया में वो मेजरली रहते हैं, वो सब आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये अब जो भी आप पढ़ें, कोई डांस फॉर्म पढ़े, कोई मंदिर के बारे में पढ़े, बेशक आपने ट्रैवल नहीं किया हो, बट एक बार गूगल पे, फ़ोन सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, तो गूगल पे फोटो देख लिया कीजिए। उससे क्या होता है, हमारी पिक्टोरियल मेमोरी जो होती है वो हमारी बहुत शार्प होती है। हम चीज़ें रटें तो हमें याद नहीं रहेगी, बट हमने कभी कुछ देखा हो कहीं पे, वो हमें याद रहता है। तो अब इससे आपको याद रहेगा कि ये जो है, ये आपका क्या है, डंडरस डांस है, और ये गद्दी ट्राइब जो है वो परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है लोसर। लोसर इज द फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजियस कम्युनिटी इन एचपी। हिमाचल प्रदेश का कौन सा धार्मिक समुदाय लोसर त्योहार मनाता है? हिंदू, मुसलमान, जैन या बौद्ध। तो ये भी आई थिंक इजी क्वेश्चन है। जो लाहौल स्पीति किन्नौर वाला एरिया है, मेजरली वो बुद्धिज्म फॉलो करता है, तो काफ़ी लार्ज चंक जो है हमारा एरिया वाइज अगर हम देखें स्टेट का, तो यहाँ पे वो आंसर है आपका बुद्धिस्ट। हिमाचल में ही नहीं, आपके नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहाँ पे भी बुद्धिज्म बहुत प्रेवलेंट है। तो आप देखते हैं आपका लोसर फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, करंट अफेयर्स में भी अगर आपने देखा हो न्यूज़ वगैरह में रहता है। तो यहाँ पे आंसर है डी, बुद्धिज्म। नेक्स्ट है आपका नहौली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नहौली मेला मनाया जाता है? तो इस मेले के बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और किन्नौर। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। अब इन सेशंस में आपको देखो, जो जो क्वेश्चंस आपने नहीं सुने हो या नहीं पता हो, बुक में नहीं आपने देखे हो, वो आप अलग से नोट्स बना के लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बारी ऐसे होता है कि बाउंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपने कहीं नहीं देखे। कोई क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं कई, लेकिन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो कभी आपने सुने भी नहीं होंगे। तो ये हर एग्जाम में होता है। तो हमें क्या करना है, जो भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी आ रहे हैं जो अलग से हैं, वो आप ज़रूर लिख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अब ये नहौली फेयर क्या पता आपको नोट्स में आपके हो या नहीं हो, किसी बुक में भी हो या नहीं हो, क्योंकि अब हम अगर 15 क्वेश्चन के लिए इतने डेप्थ में पढ़ने लगे तो हमारा HPGK में PhD हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसीलिए आप क्या है, जहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई भी नई चीज़ मिले, एक नोटबुक लगा लीजिए और वहाँ पे वो पॉइंट्स लिखते जाइए। ये हर सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। तो हाँ, ऐसे मत सोचिए कि इस सिलेबस में हमारा 100% कवरेज नहीं हुआ, क्योंकि अगर इतने पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट में PhD करनी पड़ेगी। दैट वी कैन नॉट अफोर्ड 10 से 15 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहौली फेयर, जिसने सुना है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं सुना है वो नोट डाउन कर ले। तो ये आपका होता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ठीक है। रिवाल्सर जो टाउन है वहाँ पे ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो यहाँ पे आपको गिवन है 1978, 1981, 1983 और 1985। तो अब जो भी एक्ट से इम्पोर्टेंट हमारे स्टेट में, जैसे आपको लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है काफ़ी कॉमन है, उसका ईयर पता होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कब पास हुआ है। ऐसे ही लोकायुक्त एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है,
डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स जो न्यूज़ में रहते हैं कब कब पास हुए हैं, कम से कम इतना आपको पता हो, तो 1983 में ये पास हुआ था। इसका आंसर है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एचपी एज पर सेंसस 2011। तो देखिए अब हर 10 साल में सेंसस होता है, ये हमें पता है। 2011 में हुआ था, फिर नेक्स्ट 2021 में होना था, बट कोविड के वजह से जो है वो सर्वेज वगैरह कंडक्ट नहीं हो पाए, इसलिए 2021 वाला जो है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आपका आ जाएगा। इसीलिए आपको 11 का डेटा अभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं इस पूरे साल में नेक्स्ट, तो उसमें आपको 11 का डेटा ही लगेगा। तो यहाँ पे हम पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं कि सेम है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी और घटी होगी, बट हमारे पास अभी नया डाटा नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या है? ऑप्शन है 103, 109, 123 और 136। तो जनसंख्या घनत्व होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब। तो ये आपको नेशनल लेवल में भी पता होनी चाहिए कितनी है, और स्टेट लेवल पे भी। स्टेट लेवल पे आपकी 123, तो इसका आंसर है 123, और नेशनल लेवल पे इंडिया की आपकी 382। तो आपकी पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? अब दिखती सी बात है कि लाहौल स्पीति हो गया आपका, किन्नौर का इंटीरियर पार्ट हो गया, चंबा का इंटीरियर पार्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का इंटीरियर पार्ट हो गया, यहाँ पे क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। ठीक है, आपको 10-10 किलोमीटर तक 100 लोग पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कम लोग रहते हैं, घर कम है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। जबकि आपके शहरों में जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो पर स्क्वायर किलोमीटर हम इसे देते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर। आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है आपका 14th, ये भी इजी है। तो ऐसे ही आपको एनआईटी पता होना चाहिए। एनआईटी कहाँ है? हिमाचल में। और आपकी फैशन इंस्टीट्यूट्स कहाँ है? ठीक है, और आपका क्या है? आईआईटी तो यहाँ पे पूछा ही है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो हिमाचल प्रदेश में आईआईटी कहाँ पर स्थित है? शिमला, मंडी, धर्मशाला या हमीरपुर? तो इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे ही और इंस्टीट्यूट्स कहाँ हैं, जैसे अभी एम्स बना है, वो कहाँ बना है? तो ये सारा भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन का है आपका मंडी। आईआईटी आपका कहाँ पे है? मंडी में। वैसे ही बताइएगा एनआईटी आपका कहाँ पे है, इजी है। ठीक है जी, तो आंसर हो गया इसका बी। तो ये देखिए, ऐसे आपको याद रहेगा कि ये है आपका आईआईटी मंडी। ये सारा कैंपस के पिक्चर्स है, तो पहाड़ों में आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल कैंपस है। ठीक है, तो ये थे हमारे 14 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। तो हमारे बायलिंगुअल थे, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में थे। अब आप लोगों को क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपके आउट ऑफ 14, टोटल हमने 14 डिस्कस किए हैं, 14 में से कितने मार्क्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं HPGK के। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।